हरिद्वार। हर का मतलब है भगवान शिव और द्वार का मतलब है गेट। तो हरिद्वार को भगवान शिव का दरवाज़ा भी कहा जाता है। ये जगह अपनी गंगा आरती, मनसा देवी मंदिर और हर की पौड़ी के लिए बहुत मशहूर है। हरिद्वार में गंगा मैया का पवित्र स्नान करना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस माना जाता है और यहाँ का रिलीजियस एटमॉस्फेयर एक अलग ही शांति और संतुलन का एहसास दिलाता है। दूसरी ओर है ऋषिकेश। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ये जगह स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पर आपको कई सारे योगा आश्रम्स और मेडिटेशन सेंटर्स मिल जाएंगे। ऋषिकेश गंगा मैया के किनारे और सराउंडिंग माउंटेन्स के बीच में बहुत ही सुंदर और पीसफुल जगह है। ये जगह अपने एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और बंजी जंपिंग के लिए भी बहुत फेमस है। हरिद्वार और ऋषिकेश का टूर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन और एडवेंचरस एक्टिविटीज का। इस टूर में आपको नेचर, स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर का परफेक्ट बैलेंस मिलेगा जो आपको फिजिकल और मेंटल पीस देगा। तो अगर आप एक ऐसे टूर की तलाश कर रहे हैं जो आपके सोल को सुकून दे और आपको एक एनर्जेटिक और रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस दे, तो हरिद्वार और ऋषिकेश का एक कंबाइंड टूर बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजी टूर्स। नमस्ते, आपका एजी टूर्स में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि हम हरिद्वार ऋषिकेश कैसे पहुंचेंगे। तो बहुत सारी ट्रेन्स दिल्ली से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट चलती हैं, तो आप उनसे आ सकते हैं। ये 5-6 घंटे में आपको हरिद्वार उतार देंगी और इसका स्लीपर का किराया करीब 300 रुपये होता है। अब हम सुबह सुबह हरिद्वार पहुंचने के बाद सबसे पहले जाएंगे मनसा देवी मंदिर। ये हिल टॉप पे बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। आप केबल कार के थ्रू वहाँ पर पहुँच सकते हैं। मनसा देवी मंदिर में आरती वगैरह करके, पूजा वगैरह करके आप गंगा मैया के किनारे बैठ सकते हैं। अब दोपहर के टाइम पर हम हर की पौड़ी जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस अट्रैक्शन है। लोग बोलते हैं यहाँ पर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो आप यहाँ पर स्नान ज़रूर से कर लीजिएगा। और यहाँ पर आसपास में जो खाना मिलता है वहाँ का ऑथेंटिक फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो आप वो भी ट्राई कर लीजिएगा। अब शाम के टाइम पर सबको पता है कि हमें कहाँ जाना है, गंगा मैया की आरती पे। तो रात को हर की पौड़ी पर गंगा मैया की आरती देख लीजिएगा। ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जिसमें दिया, भजन और मंत्र से गंगा मैया की आरती होती है। आरती के बाद आप वहाँ के आसपास के मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं जहाँ हैंडीक्राफ्ट और रुद्राक्ष वगैरह मिलते हैं। अब हम रात के टाइम पर हरिद्वार में ही रुकेंगे। यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं हैं और बहुत सारे होम स्टेज हैं। कुछ धर्मशालाएं फ्री भी होती हैं और अगर आप होम स्टेज में रुकना चाहते हैं तो आपको आराम से 500 रुपये में मिल जाएगा। अब अगले दिन सुबह उठकर हम जाएंगे हरिद्वार से ऋषिकेश, जिसका डिस्टेंस है करीब 25 किलोमीटर। और आप यहाँ पर बस से जा सकते हैं या आप टैक्सी से भी जा सकते हैं। बस यहाँ पर बहुत सारी चलती हैं, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या लोकल जाकर वहाँ के बस स्टैंड पर भी ले सकते हैं बसेस। और अगर आप चाहें तो आप स्कूटी भी बुक कर सकते हैं डायरेक्ट हरिद्वार से ही, क्योंकि वापस हमको हरिद्वार ही आना पड़ेगा ट्रेन बोर्ड करने के लिए। तो अगर आप कपल हैं या 2 लोग आए हैं तो आप बहुत आराम से स्कूटी भी बुक कर सकते हैं, जिसका किराया करीब 500 रुपये प्रति दिन होगा। सबसे पहले तो वहाँ जाकर आप एक होम स्टे बुक कर लीजिएगा। अगर आप फ्रेंड्स के साथ गए हैं तो आप हॉस्टल भी बुक कर सकते हैं, जो करीब 300 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिल जाता है। और अगर आप एज अ कपल गए हैं या फैमिली के साथ गए हैं तो एयरबीएनबी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको वहाँ पर बहुत खूबसूरत एयरबीएनबी के घर मिल जाएंगे जो कि करीब 2000 में आपको मिल जाते हैं, तो आप वो भी बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह हम जाएंगे राम झूला और लक्ष्मण झूला। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस आयरन सस्पेंशन ब्रिजेस हैं। ये ब्रिजेस गंगा मैया के ऊपर हैं और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सीनिक व्यूज़ दिखाई पड़ते हैं। लक्ष्मण झूले के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने गंगा मैया को यहाँ से क्रॉस किया था। इसके अलावा आप एक सीक्रेट वाटरफॉल जा सकते हैं जो राम झूले से करीब 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर जा सकते हैं। शाम के टाइम पर नीलकंठ महादेव मंदिर जा सकते हैं। ये ऋषिकेश से करीब 15 किलोमीटर दूर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस भगवान शिव का मंदिर है। ये मंदिर हिल पर बना हुआ है और ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस मंदिर है। अब दूसरा हम जा सकते हैं त्रिवेणी घाट गंगा आरती देखने। ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ की गंगा आरती बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में ज़रूर से देखा होगा। आप यहाँ बैठ के मन को शांति दे सकते हैं और एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम रात में ऋषिकेश में ही रुक जाएंगे। अब अगले दिन सुबह उठ के हम जाएंगे रिवर राफ्टिंग करने, या फिर अगर आपको बंजी जंपिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं और गंगा मैया के व्यू के साथ खाना खा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे योगा और मेडिटेशन के क्लब्स हैं, तो आप वहाँ जाकर
योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं। शाम के टाइम पर आप बीटल्स आश्रम जाइएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ का एस्थेटिक भी बहुत अच्छा है, तो फोटो वोटो खिंचवाइएगा मस्त। अब रात को हम जाएंगे ऋषिकेश से हरिद्वार वापस अपनी स्कूटी से, क्योंकि कोई भी ट्रेन डायरेक्ट ऋषिकेश से नहीं चलती है। इसके बाद हम अपनी स्कूटी वापस करके और फिर डायरेक्ट हरिद्वार से दिल्ली के लिए, या आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ के लिए ट्रेन ले सकते हैं, और हमारा 3 दिन का बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और अच्छा ट्रिप बन जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप स्कूटी बुक नहीं कर रहे हैं तो आसपास आपको बहुत सारे ऑटोज़, टुक टुक्स मिल जाएंगे, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, और ये है टोटल बजट। तो आपका 3 दिन का पूरा ट्रिप बहुत आराम से 5,000 के अंदर ही बन जाएगा, क्योंकि खाना पीना आपको 1000 के अंदर हो जाएगा। स्कूटी बुक भी आपकी 2 दिन के लिए 1000 रुपये में हो जाएगी। रहना भी आपका 3 दिन का 1500 रुपये में हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, सस्ता, टिकाऊ टूर है, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, स्पिरिचुअलिटी भी और एडवेंचर भी। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये दोनों जगहें, तो आप ज़रूर से जाइएगा। आप कब जा रहे हैं ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।